के लिए वह युग पुरुष बनकर के जिए हैं। सभी लोग उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को धन्यता दें। घर में भी बीच रात आ सकती है, नहीं आएगी। क्यों? वहां पर शरारता को उत्पन्न करने वाले, अथवा ये कहें कि कसाईयों को उत्पन्न करने वाले साधन ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए वह घर में संभव नहीं है। हमको जो हमने मंदिर जाना सीखा, अभ्यास किया, उस वितरागता को पाने का, लेकिन पा नहीं सके। इसीलिए घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और अब लगे हैं वितरागता को प्राप्त करने के लिए। मानवा, संसार के जो पदार्थ हैं वे बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होते। समझ में आया? वे पदार्थ एक नहीं 1000 भी प्राप्त होंगे, लेकिन वितरागता आपके अंदर में है क्या? इसका क्या टारगेट है? यही टारगेट है कि आप उन पदार्थों को ग्रहण करने में आपकी कितनी रुचि है, कितना उसके प्रति लगाव लगा हुआ है। अगर हमारा लगाव समाप्त हो रहा है, हम मना कर देते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए। मानवा, देने वाला कहते वाह धन्य है ये, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति संभव है, लेकिन ग्रहण करना और नहीं करना ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर में अगर बीत रहता है तो हम मना कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। क्यों? कि वस्तु के रखने पर उसकी सार संभाल, उसकी रक्षा, देखभाल ये सभी करना पड़ता है। एक बात यह है कि घर के परिग्रह को तो छोड़ दिया और इधर यहाँ के परिग्रह को संग्रह करने लगे, तो अंतर क्या हुआ? समझ में आया? बस इतना अंतर है कि वहां अपने परिश्रम से वस्तु मिलती थी और यहाँ बिना परिश्रम के वस्तु प्राप्त हो रही है। तो वस्तु बिना परिश्रम के प्राप्त हो रही है, उस वस्तु को हम संग्रह करने लगे। जिसको आप ये देखिए कि वे मुनि महाराज, समझ में आया, दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली। एक भाई लगा रसायन बनाने में, दूसरा भाई जो था वह तपस्या में लगा रहा। उनके जो परिकर था रसायन बनाने वाले का, उसने देख करके कहा साहब क्या है, आप इतने ऐशो आराम से रहते हो, आपके भाई की दशा देखो, सूख करके लकड़ी हो गया, खाने को भी उपलब्ध नहीं है। उसने कहा कि लो ये रसायन ले जाओ, उनको को सोना बनाओ और खाओ पियो मत रहो। उन्होंने उस रसायन को लेने से मना कर दिया। उसके पश्चात वह स्वयं गया, उसने भाई ये क्या करते हो, सोना बनाओ और खाओ पियो मत रहो, क्या ये? उसने कहा तुमको घर में खाने को नहीं मिला इसलिए तुमने घर छोड़ दिया। सोना बनाने की बात करती हो, रसायन से सोना बनता है। लोग देखो, वो जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसमें से एक चिमटी में धूल उठाई और सामने पहाड़ी थी, उस पर फेंक दी, वो पूरा पहाड़ सोने का बन गया। ले लो सोना, कितना चाहिए? वह भाई जो था लज्जित हुआ और वह पुनः इस निर्गंत दीक्षा को धारण। महानुभाव,
बीच आत्मा में जो आनंद है वह सरात्मा में नहीं है। आप सोचो, लो ये अच्छे, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, आप कह आनंद, आनंद का है। भूखे भजनन हो गोपाला जो अपनी कंठी माला, हमारे से माला नहीं फेरी जाती, भूख तो लग रही है, और आप कहते माला फेरो, माला काहे की फेरे। मुझको तो ऐसा लगा जब से चरणों को छुआ, जैसे हैं भगवान पूछो पूछो। भाग्य उदय अब आया जो गुरु का दर्शन पाया, भाग्य उदय अब आया जो गुरु का दर्शन पाया। महावीर बनकर आए हैं ये जय 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 जय। महातपस्वी गुरुवर, महायशस्वी गुरुवर, आचार्य सन्मति सागर, महामनस्वी गुरुवर। कृपा करना दीना शरणा, कृपा करना दीना शरणा। अब हमको भी चरणों में ले लो कि हम भी तर जाएंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, गुण गाएंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, गुण गाएंगे। पूज्य गुरुवर श्री आचार्य सन्मति सागर, भक्तों की भर दो तुम आके खाली गागर। पूज्य गुरुवर श्री आचार्य सन्मति सागर, भक्तों की भर दो तुम आके खाली गागर। दर्शन कर मन ये खुद बोले है जय 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 जय। महातपस्वी गुरुवर, महायशस्वी गुरुवर, आचार्य सन्मति सागर, महामनस्वी गुरुवर, तब गुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया है, या कहिए कि तब गुण ही जीवन में प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठा पा रहा है, ऐसे श्रेष्ठ संत आचार्य श्री सन्मति सागर जी की तपस्या के बारे में कुछ कहना, करांजलियों से समुद्र को उलीशना, ओस कणों से कूप भरना, अथवा कागज की कोमल लघु नौका से विशाल समुद्र पार करने जैसा दुरूह और असंभव कार्य है। इस तपपूत साधक ने कलिकाल के इस हीन सहनन में भी अनेक दुर्धर तप किए। कलिकाल भी उनके सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। शरीर अन्न का कीड़ा है, इस लौकिक उक्ति को विफल कर यह दिखा दिया जैसे बुभुक्षा राक्षसी को पक्का चरण सेवक बना लिया हो। न ये तन के गुलाम थे और न ही मन के। मानवीय कल्पनाओं के परे त्याग का अनुकरण करने वाले इस महात्यागी आचार्य का चित्त पर के प्रति कमल की कोमल कलिका है और निज तपस्या के प्रति महाशैल संघात की भांति कठोर है। महातपो मार्तंड के तपस्वी कृतित्व पर जब दृष्टिपात करते हैं तो उनकी तपस्या में समुद्र की गंभीरता, प्रकृति की प्रसन्नता, गंगा की निर्मलता का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इनकी तपस्या अकथनीय है। अपने तपस्वी जीवन के कालखंड में
वृहद सिंह निष्क्रीडित व्रत सहित अनेकों व्रत किए। उन व्रतों के उपवासों की संख्या लगभग 10,000 रही। तेजस्वी देदीप्यमान ने तप साधना करते हुए तप की पराकाष्ठा को भी लांघ दिया। अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता में अपनी दैनिक चर्याओं से उनका कोई समझौता नहीं रहा। उपकारी गुरुदेव के गुण वैभव का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। वर्णमाला में ऐसा कोई अक्षर, शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है जिससे उनके तप का वर्णन किया जा सके। शायद आपकी घोर तपस्या देख तब भी मौन हो गया था। मैंने सुना है, अभी सुना, अभी सोचा, तपचर्या करते हो तुम चौथे काल जैसी, तपचर्या करते हो तुम चौथे काल, इस काल में तपचर्या कहीं देखी ना ऐसी, इस काल में कहीं देखी, तीर्थंकर की तरह अपना निर्वाण करो, सन्मति सागर महाराज हमें सन्मति, समझ में आ रहा है? गाइए ना, महाराज हमें सर्वज्ञ वीतरागी, सर्वज्ञ सद्बुद्धि प्रदान करो, सन्मति सागर महाराज हमें सन्मति दान करो। भूल गए तालियां बजाना। ओम एक श्लोक मंदिर सिद्धार्थ उपाध्याय सर्वसाधु जिन्हें धर्म जिनागम जिन्हें कहते कहते नमः। ओम एक श्लोक मंदिर सिद्धार्थ उपाध्याय सर्वसाधु जिन्हें धर्म जिनागम जिन्हें कहते कहते नमः। आज महावीर कीर्ति जी का पुण्य तिथि दिवस है। वाकई में मैं कई बार सोचता हूँ कि आचार्य भगवान ने जिस साधक को, जिस आराधक को, जिस आत्मज्ञ को, जिस कर्मपात्री को, जिस पदयात्री को अपना आचार पद दिया, वो आचार पद यहाँ पर आकर के और भी पूर्व संचालक कह रहे थे कि गुरु गुड़ चेला शक्कर हो गया। और इतनी साधना तपस्या होने के बावजूद भी मैं बोलता हूँ कि जो संत रात में सिर्फ 2-1.5-2 घंटे एक नींद लेता हो फिर बैठ जाता हो, जो संत थूकता नहीं है, जो संत अपने कमंडल में एक बार पानी भर लिया तो 24 घंटे बाद ही उस कमंडल के अंदर पानी अब जाएगा, जो संत यहाँ वहां घूमता नहीं है, अपने छोटे छोटे दो पाटे हैं उस पर बैठा रहता है, एक को पीछे लगा दिया, एक पर बैठ गया, जब रात में लेटना है उसी पाटे को लंबा हो गया और दो एक करवट में यूं लुढ़क गए जैसे कोई बच्चा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा यूं सो रहा है। सोते ही लेटते ही नींद में एक नींद, उसके बाद 11 बजते ही वो संत का पूरा समय प्रभु की आराधना में, प्रभु की साधना में, अपनी उपास की आराधना में निश्चित उन महान तपस में फिर बोलता हूँ कि दुनिया के 100 आचार्यों के दर्शन करना और एक तपस्वी सम्राट श्री संत सन्मति सागर का आशीर्वाद लेना, 100 आचार्यों का आशीर्वाद और एक संत का आशीर्वाद तुम्हारे सोए हुए भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर देगा। जिनका भाग्य काम नहीं करता हो, एक बार अपने माथे को इनकी चरणों की पदरज से लगा करके देखो, क्या नहीं मिलता। 1000 आचार्यों को आहार दो, उसका फल एक तरफ, और एक तपस्वी संत श्री सन्मति सागर जी की करपात्र में एक गिलास आहार दो, 1000 और एक साधक। इतनी तपस्या उस तपाहूत के चरणों में, महावीर कीर्ति स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि, शब्दांजलि, विनयांजलि समर्पित करते हुए
यही कह रहा हूं, अपने दिल में प्रेम की गंगा बहा कर देखो, अपने दिल में प्रेम की गंगा बहा करके देखो, अनुपम सुख मिलेगा। यहां आकर के देखो, तुम्हारे पाप ताप संताप सब मिट जाएंगे, तुम्हारे पाप ताप संताप सब मिट जाएंगे। एक बार तपस्वी संत सन्मति सागर की गंगा में नहा करके देखो, एक बार तपस्वी संत सन्मति सागर जी की गंगा में नहा करके देखो। इस गंगा में कौवा डूबता है तो हंस बन जाता है, और पापी डूबता है तो परमात्मा बन जाता है। पहली बार दीक्षा हुई थी 89 में। उस समय कुछ गुरुदेव ने कैसे लॉन्च किया था कि आज पहली बार 22-21 साल बाद पूज्यपाद आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज ने इस बालक के सिर पर हाथ रख करके इस बालक को कृत कृत धन्य धन्य कर दिया। ओम प्रकाश ब्रह्मचारी कुलभूषण नेमी सागर एवं आचार्य सन्मति सागर के रूप में उदित हुआ सूर्य 24 दिसंबर सन 2010 को अपने स्वभाव के विपरीत प्रातःकाल बेला में ही अस्त हो गया। जाप देने वाले जाप देते रहे, नवकार कहने वाले नवकार कहते रहे, जय घोष करने वाले जय घोष करते रहे, और आचार्य श्री समय के पंछी की पीठ पर बैठकर उड़ गए। शेष पड़ी रह गई थी वहां एक जीर्ण काया। पार्थिव शरीर उपस्थित जन उस आत्मा के महाप्रयाण को देख आश्चर्यचकित थे। आचार्य ने श्रेष्ठ इंगिनी मरण साध समाधि पर अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर अपने समय काल का आदर्श कीर्तिमान स्थापित किया। संपूर्ण समाज उमड़ पड़ा। श्रावकों ने डोला सजाया। तपो मार्ग प्रणेता के पार्थिव देह को पद्मासन से ही डोले में बिठाया। वही पद्मासन जो गुरुदेव ने प्रातः स्वयं ही लगाया था, बिना किसी अन्य के स्पर्श से। डोले को कांधे पर रखकर श्रावकगण विशाल जुलूस के साथ चल रहे थे। श्रावकों के समक्ष मृत्यु महोत्सव का दृश्य साकार हो गया। इस शोभा यात्रा में चल रहे हजारों श्रावक मन ही मन यही कामना कर रहे थे, हे गुरु, भवो भवो में ऐसे ही उत्कृष्ट तपस्वी गुरु का चरण सानिध्य मिले। जुलूस निगड़ेवाड़ी से उदगांव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कुंजवन स्थित मंदिर में जाकर रुक गया। वही कुंजवन जहां गुरुदेव के दादा गुरु आचार्य परमेष्ठी आदि सागर जी महाराज अंकलीकर की समाधि हुई थी। चंदन की लकड़ियों की चिता सजी थी, उस पर कपूर के पुंज और उन्हीं के साथ हजारों श्रीफल। इस महान आत्मा को चिता पर विराजित कर मंत्र विधि के साथ पंचामृताभिषेक पूर्वक पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। एक महनीय संत प्रयाण कर गया जो हमारी श्वासों में बसा था। जीवन परिवर्तक उपकारी गुरुदेव के पार्थिव शरीर ने इस संसार से अंतिम विदा ली। अब उनका पार्थिव शरीर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। जो कुंजवन गुरु चरण सानिध्य को पाकर नंदनवन बन गया था, आज उसी नंदनवन में छाई थी चहुओर घोर निस्तब्धता व उदासी ही उदासी। ऐसी उदासी जो कभी प्रसन्नता में परिवर्तित नहीं हो सकती। दो पल की थी दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, 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 और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।